कुछ बीज 3-4 दिन में ग्रो कर जाते हैं, कुछ 15 दिन में करते हैं, कुछ 10 दिन में करते हैं। लेकिन ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, अगर इन सारी चीज़ों को आप ख्याल रखेंगे तो बीज की जर्मिनेशन हफ्ते 10 दिन के अंदर हो जाएगी और उसके बाद इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी आपके घर की सब्जियां मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है बीज को कामयाबी के साथ घर में उगाना। मौसम गर्मा की सब्जियों के बीज लगाने का बेहतरीन वक्त स्टार्ट हो चुका है पिछले 8-10 दिन से। बीज को सक्सेसफुली उगाने के लिए 4 चीज़ों को आपने जहन में रखना है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 पानी और नंबर 3 ऑक्सीजन। लेकिन मैं चौथी चीज़ भी ऐड करूंगा जो है तो पानी से रिलेटेड लेकिन उसका अमल दखल बहुत ज़्यादा है और वो है मॉइस्चर यानी कि नमी या वतर। ओके, इन चारों चीज़ों को हम कैसे इंश्योर करेंगे, हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं ब्रीफली। उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। मैं अक्सर बताता हूँ कि मिट्टी का जो अमल दखल है बीज के उगने में या पौधे की ग्रोथ में वो 80% है। मिट्टी की रेसिपी जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ और अभी भी मैं वही रिपीट करने वाला हूँ वो है 50% भालू मिट्टी, रेतली मिट्टी। और अगर रेतली मिट्टी आपको अवेलेबल नहीं है तो उसके अंदर गार्डन सॉइल के अंदर 20 to 30% रिवर सैंड या जो हमारी बिल्डिंग में यूज़ होती है हमारी रेत, ये ऐड कर लें तो ये एक रेतली मिट्टी बन जाएगी। और 50% उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर आपने डालना है। ऑर्गेनिक मैटर जब मैं कहता हूँ तो 3 चीज़ें हमें अवेलेबल हैं मार्केट में। वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो किचन वेस्ट और किचन फ्रूट वेस्ट से बनती है, और तीसरी है जो सबसे सस्ती और अच्छी है मेरी नज़र में, वो है पत्तों की खाद जिसको लीफ मोल्ड भी बोलते हैं। तो 50% इन तीनों में से कोई भी चीज़ या तीनों मिला के भी आप ऐड कर सकते हैं और 50% रेतली मिट्टी। जब इसको बहुत अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे तो ये वो मिट्टी बनेगी जो इन 4 बेसिक चीज़ों को बीज की जो सक्सेसफुल जर्मिनेशन के लिए चाहिए वो सारी की सारी एड्रेस हो जाएंगी। ओके, हम पहले की बात करते हैं और वो है टेम्परेचर। आइडियल टेम्परेचर एज़ पर बुक्स वो है 15 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम 24 डिग्री। लेकिन हम इसको थोड़ा सा रेंज को बढ़ा लेते हैं और हम 85% जर्मिनेशन पे बात करते हैं 100% की बजाय। तो उसको हमें उसकी रेंज हम बढ़ा के ये करेंगे कि मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस तरह आजकल रात को 10 से ऊपर है, 11-12 हो है, तो इसका मतलब है कि आजकल बहुत अच्छा मौसम है। सर्दियों के मौसम में हमें ये टेम्परेचर लोएस्ट देखना पड़ता है और गर्मियों में जब बीज लगाते हैं तो उस वक्त हाईएस्ट टेम्परेचर देखना पड़ता है। 26 से ऊपर हम 30-32 तक मैक्सिमम चले जाते हैं। बीज की जर्मिनेशन थोड़ी सी अफेक्ट होती है, परसेंटेज कम होती है, लेकिन उग जाते हैं। ओके, आइडियल टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ है जी पानी। और पानी और जो चौथी चीज़ मैंने ऐड की है नमी, वतर या मॉइस्चर या मॉइस्ट, ये एक ही चीज़ है। हम इन दोनों को आपस में मिक्स करके बात करेंगे। जिस दिन आप बीज को मिट्टी में डालते हैं और उसको पानी लगाते हैं तो बीज के अंदर वाला हिस्सा जिसको एंजाइम्स बोलते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। सादा ज़बान में आप ये कह सकते हैं कि बीज जाग जाता है, या बीज के अंदर जो अल्लाह पाक ने सेंसर रखा हुआ है वो जाग जाता है और वो जाग के कहता है कि ओके पानी आ गया, बाकी 3 चीज़ों को उसने अब जज करना है। वो देखेगा सबसे पहले कि टेम्परेचर ठीक है, तो उसके अंदर बीज के अंदर सबसे बेस्ट टेम्परेचर वाला वो लगा हुआ है जो उसका गेज होता है। वो टेम्परेचर को फील करेगा और वो देखेगा कि 10 से नीचे नहीं है और 26 से ऊपर नहीं है, टेम्परेचर ठीक है, टिक, ओके हो गया। उसके बाद बीज ने फील करना है कि मुझे ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही। ऑक्सीजन कैसे मिलती है बीज को, वो जो मैंने आपको मिट्टी की रेसिपी बताई है ये भी उसी से रिलेटेड है। देखें, जब हम बात करते हैं कि बीज को कितना गहरा लगाना है तो एक जनरल सा रूल है कि लेट से बीज 1 इंच मोटा है तो उसके ऊपर 2 इंच मिट्टी आएगी। अगर आधा इंच मोटा है तो उसके ऊपर 1 इंच मिट्टी आएगी। यानी कि बीज की जो अपनी मोटाई होती है उससे डबल उसके ऊपर हमने मिट्टी डालनी है। अब ये डेप्थ जो है, जो हमने बात की 4 बेसिक चीज़ों में से लाइट को भी टेस्ट करेगी। वो कैसे करेगी? ओके, बीज की 2 कैटेगरीज होती हैं। ऐसे बीज जो
अंधेरे में उगते हैं वो तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से बीज के ऐसे होते हैं जो कैटेगरीज होती हैं वो, यानी कि अगर आप कहें कि बीज की 4 कैटेगरीज हैं तो 1/4 ऑफ द बीज ऐसे हैं जो लाइट में उगते हैं और 3/4 यानी कि 3 हिस्से बीज के ऐसे हैं जो अंधेरे में उगते हैं। ओके, कौन से अंधेरे में उगते हैं? जनरली हम ये रूल बना सकते हैं या जहन में रख सकते हैं कि जो बीज मोटे होते हैं वो अंधेरा पसंद करते हैं उगने में, और वो लाइट में कम उगेंगे या वीक उगेंगे या नहीं उगेंगे। और ऐसे बीज जो बहुत बारीक होते हैं वो लाइट में उगेंगे। ओके, वो जो हमने डेप्थ की बात की, अब मोटा बीज नेचुरली हम उसको गहराई में लगाएंगे तो उसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी तो उसको अंधेरा मिल जाएगा। और जो बहुत बारीक सीड होते हैं, जिस तरह आपने लेटस का बीज देखा होगा, सेलरी का बीज देखा होगा, पार्सले का बीज देखा होगा, बहुत बारीक टाइनी सीड्स हैं, उनको जब हम उसकी अपनी डेप्थ के मुताबिक ऊपर लगाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर बहुत कम रखते हैं, उसी के हिसाब से इसका मतलब उसको लाइट भी मिल रही है, इसका मतलब उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है। अब जो डीप हमने बीज लगाया उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? मिट्टी नरम होगी तो उसको मिलेगी। जब मिट्टी नरम होगी, सॉफ्ट होगी, तो उसके अंदर एयर की सर्कुलेशन किसी न किसी हद तक वो पहुंच जाती है और उतनी ही उसको चाहिए होती है और उसको ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो बीज है वो नहीं उगेगा या वीक उगेगा या लेट उगेगा। ओके, इस नमी को हम कैसे बरकरार रखते हैं और क्यों बरकरार रखना चाहिए? तो मैंने आपको शुरू में बताया कि जिस दिन बीज को पानी लगता है उसके बाद से वो एक्टिवेट हो जाता है, उसके अंदर का एंजाइम, और बीज ने बाकी सारे फैक्टर्स को देखते हुए उगना शुरू कर देना है। उस दिन से लेके बीज के उगने तक, उसकी पनीरी या सीडलिंग बनने तक या बेबी प्लांट बनने तक, मिट्टी की जो नमी है उसमें अगर ब्रेक आ जाएगी, मिट्टी खुश्क हो जाएगी, तो बीज या वीक उगेगा या नहीं उगेगा या डिलेड उगेगा। बीज कश्मकश में रहेगा कि अब मैं उग जाऊंगा, मुझे पता नहीं पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बीज की जो सक्सेसफुल जर्मिनेशन है वो नमी बहुत ज़्यादा उसके अंदर फैक्टर है जो टेम्परेचर के बाद। तो जो है लाइट का मैंने आपको बता दिया कि मोटा सीड उसको लाइट नहीं चाहिए, जो बहुत बारीक सीड्स हैं उसको चाहिए लाइट। आप इसको मज़ीद स्पेसिफिक करने के लिए गूगल कर सकते हैं कि विच आर दी सीड्स विच रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन, या ऐसे कौन से बीज हैं जिनको उगने के लिए लाइट चाहिए। तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको डेल के सीड्स मिलेंगे, जिस तरह हमारे सोए होते हैं, उसमें आपको लेटस मिलेगा, उसमें आपको सेलरी और पार्सले वगैरह के सीड्स नज़र आ जाएगी। हम सब्जियों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फूलों के भी इसी तरह कुछ वैराइटीज़ हैं। और आपको ये जो बीज मिलेंगे, इसके अलावा जितनी कैटेगरीज हैं सीड्स की जो कंपैरेटिवली मोटे हैं, उनको उगने के लिए लाइट नहीं चाहिए, अंधेरे में उग जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, बीज जब उग जाता है उसको फिर लाइट चाहिए। बीज जब उग जाता है उसके ऊपर जब उसके ऊपर हरियाली नज़र आने लग जाएगी, कुछ छोटे छोटे पत्ते निकल आएंगे, फिर उसको अंधेरा नहीं चाहिए, फिर उसको आपने लाइट में रखना है। आप उसको बाहर रखेंगे, 2 फैक्टर होंगे, धूप तेज़ होगी मिट्टी जल्दी खुश्क होगी, और धूप कम होगी तो उसकी मिट्टी देर से खुश्क होगी। मिट्टी अगर बहुत अच्छी तैयार की है, उसके अंदर आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला है, तो उसके अंदर वतर भी बरकरार रहेगा। और अगर आपने ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाला, उसकी नमी बरकरार कम रहेगी और आपको बार बार उसको शावर के साथ स्प्रे करना पड़ेगा, या उसको आपने कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है जिससे आपने उसकी नमी को बरकरार रखना है। एक तरीका ये होता है कि आप सीडलिंग ट्रे में या पॉट में लगाते हैं तो उसको ऊपर से बंद कर दें, एयर टाइट कर दें, और उसकी नमी को बरकरार रखें। ठीक है, नमी एक तरीका ये है, लेकिन उससे जो उसको ऑक्सीजन मिलनी है पौधे को, बीज को उगने के लिए, वो नहीं मिलेगी। तो सबसे आइडियल, अगर आपके घर में कोई बड़ा पौधा है, जिस तरह सिट्रस के, अमरूद का कोई बड़ा दरख्त है, उसके नीचे छिन के धूप आएगी, फिल्टर्ड सनलाइट, और उसके अंदर जर्मिनेशन, उसके अंदर आपको लाइट भी पूरी मिल रही है, धूप भी बहुत तेज़ नहीं मिल रही और साया भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा, और एक रिक्वायर्ड जो लाइट उसको चाहिए पौधे को वो मिल रही है, तो आपकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे प्लांट्स को वहाँ पर रख दीजिए, गमलों को, जो गमले हैं जिनके अंदर बीज लगाए उनको किसी दरख्त के नीचे रख दें, तो ये सबसे अच्छी बात है। इन चीज़ों को आप जहन में रखेंगे तो आपकी बीज की जो जर्मिनेशन है वो सक्सेसफुल होगी। लेकिन मैं फिर रिपीट करूँगा
टेम्परेचर का इस वक्त कोई इशू नहीं है, नमी आपने बरकरार रखनी है। जब हम नमी की बात करते हैं तो जो इससे रिलेटेड चीज़ है वाटर से रिलेटेड वो है ओवर वाटरिंग। जब आप बीज को पानी बहुत ज़्यादा लगा देंगे या बारिश पड़ेगी और उसका पानी उसके अंदर रुक जाएगा तो वाटर लॉगिंग इसको कहते हैं, और पानी की ज़्यादती से बीज गल जाएगा, रॉट हो जाएगा सिंपल अल्फाज में। तो आपने ओवर वाटरिंग उसको नहीं होने देनी। नमी चाहिए, गीलापन नहीं चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। इस डिफरेंस को आपने जहन में रखना है। तो इन चीज़ों को आप जहन में रखेंगे तो आपके बीज की जर्मिनेशन बहुत अच्छी होगी। बीज जिस तरह हम कुछ ज़्यादा लोग सोते हैं, कुछ कम सोते हैं, कुछ जल्दी उठ जाते हैं, कुछ फ़ौरन उठ जाते हैं और कुछ कहते हैं मुझे 5 मिनट सोने दो, इसी तरह बीजों की भी हैबिट्स होती हैं। कुछ बीज 3-4 दिन में ग्रो कर जाते हैं, कुछ 15 दिन में करते हैं, कुछ 10 दिन में करते हैं। लेकिन ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, अगर इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो बीज की जर्मिनेशन हफ्ते 10 दिन के अंदर हो जाएगी और उसके बाद इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी आपके घर की सब्जियां मिलेंगी। तो बीज की जर्मिनेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे जहन में जो मैं जानबूझ के इस वीडियो में नहीं ऐड करना चाह रहा ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए और आपको ऐसा ना लगे कि बीज की जर्मिनेशन तो बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। बीज हमने लगाना है और उगाना अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह ने हमें अक्ल दी है कि इन चीज़ों को आप जहन में रखिए और ये हमने नेचर से सीखी है। और इनमें से कोई चीज़ आपकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, उसके ऊपर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और उससे आपका जो नॉलेज है वो ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। थोड़ा सा टाइम इस नेचर को भी दिया करें। ये भी हमारी तरह ज़िंदा हैं, जिनकी भी कॉलोनीज़ होती हैं, इनकी भी नस्लें होती हैं, इनकी भी ये भी एक बहुत बड़ी दुनिया है बीज की, पौधों की। तो आप इनके साथ भी थोड़ा इंटरेक्ट किया करें, उन चीज़ों को नेचर से समझा करें। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बाज़ का ट्रिकी होती हैं लेकिन वो भी नेचर में बताती है कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड है या आसान है। तो सब्ज़ियाँ, मैं लास्ट बात यही कहूँगा कि घर में ज़रूर लगाएं। सब्ज़ी वही अच्छी होती है और सेहतमंद होती है जो हम घर में उगा कर खाते हैं। बाज़ार की सब्ज़ी कैसी होती है अभी तक हम इस बहुत बात कर चुके हैं और बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि उसके ऊपर जो स्प्रे होता है, केमिकल जो उसको यूज़ होता है ग्रो करने में, गंदे पानी में ग्रो होती हैं, अनहाइजेनिक तरीके से आपके घर तक आती हैं। शायद उस पूरे प्रोसेस को हम देख लें आंखों से तो हम घर की ही सब्ज़ी उगाएं, बाज़ार से सब्ज़ी लाकर ना खाएं। तो घर में सब्ज़ियाँ उगाइए। कोई आपके जहन में हो, कोई क्वेश्चन हो, मैं हमेशा हाज़िर हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप मेरे से वॉइस मैसेज करके कुछ भी पूछेंगे, जितना मुझे आता है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको गाइड करने की। और आपको अगर अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए तो आपकी अपनी वेबसाइट है greengardens.pk, आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। ग्रो बैग्स चाहिए आपको ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छी खाद चाहिए मिल सकती है, कहीं से भी लें, लेकिन खुदा उगाएं घर पे सब्जियां। और कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में इस वीडियो से, जो टॉपिक है इससे रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस वीडियो का, उसके अंदर हम कुछ और मुश्किल बातें करेंगे आसान बना के इंशाल्लाह। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहें और सलामत रहें। हैप्पी गार्डनिंग।